दोस्तों जब कोई खतरनाक और डरावनी मूवी आती है ना, ऐसी फिल्म को थिएटर में देखने का मन तो जरूर करता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि श्रापित हैं। दोस्तों इन मूवीज को बनाने के वक्त क्रू और कास्ट के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई इस दुनिया में भूत पिशाच जैसी कोई चीजें होती भी हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो सबसे पहली मूवी है उसका नाम है द ओमन। ये एक ऐसी मनहूस मूवी है जिनके एक्टर ग्रिगोरी पेक और स्क्रीन राइटर डेविड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दोनों अलग अलग शहरों में प्लेन में सफर कर रहे थे और आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों के प्लेन के ऊपर एक साथ बिजली गिरी। और वो तो भगवान का शुक्र है कि ये दोनों इतने खुशनसीब थे कि दोनों की जान बच गई। और ये तो भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा ही हादसा इस मूवी के प्रोड्यूसर के साथ भी हुआ था, जो कि रोम में घूमने गए थे और उनके ऊपर भी बिजली गिरी थी, लेकिन उनकी जान भी बाल बाल बच गई। लेकिन दोस्तों इस जानलेवा हमलों का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे उनको किसी काम से इजराइल जाना था और उनकी फ्लाइट मिस हो गई और उनको बाद में पता चला कि जिस फ्लाइट में उनको जाना था ना वो ही क्रैश हो गई। और दोस्तों वो फ्लाइट उस कार पर गिरी जिस कार में प्लेन को उड़ाने वाली पूरी फैमिली सफर कर रही थी। इस घटना में प्लेन में सवार लोगों के साथ साथ उस कार में जो फैमिली मौजूद थी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। अब सिर्फ बच गए थे इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डालने वाले जॉन रिचर्डसन। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और उनकी कार का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उनकी गर्लफ्रेंड की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड का गला कट के उसके शरीर से अलग हो गया। और हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी में भी एक ऐसा ही सीन था जहां पर एक कार एक्सीडेंट में कार चलाने वाले का सर धड़ से अलग हो जाता है। तो दोस्तों क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर वाकई ये श्रापित घटना का हिस्सा था? दोस्तों द ओमेन मूवी ही नहीं ऐसी जिसके क्रू एंड कास्ट के साथ ऐसी घटना घटी। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो मूवी आती है द कॉन्जरिंग, 2013 में रिलीज हुई थी। हमें यकीन है आप सब ने एक न एक बार इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी की जो लीड एक्टर थी उसके साथ ऐसी घटना घटती थी, जब भी वो अपने लैपटॉप पर मूवी की स्क्रिप्ट को रीड करती थी तो लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने के बाद उनको अजीब से पंजों के निशान दिखाई देते थे। इस चीज की शिकायत उन्होंने मूवी के प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से भी की। मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उसको ना डरने के लिए बोला। उन्होंने एक तरीका उनको बताया कि आप अपनी स्क्रिप्ट को घर पर ना ले जाएं, आप अपनी स्क्रिप्ट को रीड कर उस लैपटॉप को सेट पर ही छोड़ दें। उसके बाद उस एक्ट्रेस ने मूवी के रिलेटेड जो भी चीजें थी अपने साथ ले जानी घर में बंद कर दी। इसके साथ साथ वो मूवी के जो डायलॉग्स होते हैं ना उसकी रिहर्सल भी घर पे नहीं करती थी। उसके बाद से उस एक्ट्रेस के घर पे कोई भी घटना नहीं घटी। लेकिन मूवी के डायरेक्टर के साथ एक रात को ऐसी घटना घटी जिसपे उस डायरेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके घर में जो कुत्ता था वो अचानक से रात को 3 बजे भौंकने लगा। एक अनजानी चीज की तरफ देखकर वो भौंक रहा था और जब डायरेक्टर ने जाके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रात को उनको अपने घर में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई और वो समझ गए कि कोई अनजानी शक्ति उनके घर में आ चुकी है। फिल्म के बाकी बचे हिस्से का शूट एक होटल में होना था और सभी लोग उस होटल में रुके हुए थे। तभी अचानक से उस होटल में आग लग जाती है। जो वो आग लगी थी ना उसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन मूवी में यूज होने वाली सारी कॉस्टिंग और इक्विपमेंट्स जल गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस मूवी में जो हॉन्टेड डॉल एनाबेला डॉल का यूज किया जाना था, आग ने उस डॉल का बाल भी बाका नहीं किया। इस घटना के बाद उस मूवी में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए और बहुत से लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया कि ये जो एनाबेला डॉल है कि ये वाकई एक श्रापित गुड़िया है और ये होटल में आग लगने वाली जो घटना है इसी डॉल की वजह से हुई थी। लेकिन मूवी के शूट को नहीं रोका गया क्योंकि आधे से ज्यादा मूवी बन चुकी थी और फाइनली इस मूवी को बनाकर रिलीज किया गया और ये आज तक की हॉरर फिल्मों में से सबसे बेस्ट और हिट मूवी साबित हुई। हॉरर मूवीज के नंबर 3 पर जो फिल्म आती है पोल्टरजीस्ट, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। ये भी एक हॉन्टेड मूवी थी क्योंकि इसमें जो दोनों लीड एक्टर्स थी उनकी बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई थी। जो पहली एक्ट्रेस की मौत हुई थी
वो गलत दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हो गई थी और दूसरी एक्ट्रेस को उसके बॉयफ्रेंड ने गोली मार दी थी। ईयर 1968 में आई थी प्री ऑफ द रोजमेरीज बेबी। ये बहुत ही क्लासिक हॉरर मूवी थी। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप जरूर जाकर एक बार देखिएगा। इस मूवी के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। जब इस मूवी की शूटिंग चल रही तो उसके डायरेक्टर को एक धमकी भरा खत मिला था जिसमें कि लिखा था कि इस मूवी को छोड़ दो वरना तुम ऐसी बीमारी के शिकार हो जाओगे कि तुम जिंदगी भर इस बीमारी से लड़ते रहोगे, लेकिन तुम कभी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। और मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद इस मूवी के डायरेक्टर को एक अजीब सी बीमारी लग गई, जिसके बाद से हफ्ते के 5 दिन उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। एक उम्र में आते आते उनका बहुत ही बुरा हाशर हुआ था और लास्ट में उनकी मौत हो गई। और लास्ट नंबर पर जो मूवी आती है द पोजेशन, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। इसमें एक बॉक्स का यूज किया गया था जिसको डिबुक बॉक्स बोलते हैं। ये एक हॉन्टेड बॉक्स था और हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि इस मूवी में रियल डिबुक बॉक्स को, जो कि वाकई में हॉन्टेड है, उसका यूज किया गया था। इस मूवी की शूटिंग के दौरान इसमें एक्टर को एक अजीब सा चेहरा दिखता था, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टर से बहुत बार की थी कि उनको एक अजीब सा डरावना चेहरा दिखता है जिसके हाथ और पैर तो नहीं है, बस एक डरावना सा चेहरा है। और साथ ही साथ कई बार इस मूवी की शूटिंग के दौरान इसके सेट पर आग भी लगी और फाइनली एक आग के दौरान वो डिबुक बॉक्स जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि जो डिबुक बॉक्स में जो आत्मा थी अब इस बॉक्स से आजाद हो चुकी है। और दोस्तों ये थी वो 5 हॉरर मूवीज जो वाकई में हॉन्टेड थी। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे हमें दुनिया दिखती है ये ऐसी सीधी सादी दुनिया है नहीं। दोस्तों आपके ये बोलने से कि हाँ मैं भूतों पर विश्वास करता हूँ या मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीजों का जवाब ना तो आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ, पर ऐसी चीजें होती जरूर हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।